नमस्ते बच्चों, पीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, हमने ऊपरी से विक्रिया के बारे में पढ़ा था कि जब कॉपर के बर्तन को वो जब लंबे टाइम तक नम वायु में खुला छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर एक हल्की परत है वो जमा हो जाती है, और इसके विक्रिया के बारे में भी हमने देखा था। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने से प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय व क्षारीय प्रकृति को जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। अब देखो, जो हमने पीछे मैग्नीशियम रिबन के दहन से जो राख बनाई थी उसका अम्लीय व क्षारीय प्रकृति का हमें परीक्षण करना है। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, आप इसको किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे? आपने परीक्षण किया है कि लाल लिटमस है वो नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति है वो क्षारीय होगी। यानी लाल लिटमस पत्र वो नीला हो जाता है तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति वो क्षारीय होगी। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आइए अब अधातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करेंगे। शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। पूर्णतः सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म कीजिए। यदि उद्दन चम्मच उपलब्ध न हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए, जैसा कि 4.4a में दिखाया गया है। जैसे ही सल्फर है वो जलना प्रारंभ हो जाता है तो चम्मच को एक गैस या फिर जार या फिर कांच के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर न जा सके, और कुछ समय पश्चात उस चम्मच को हटा दीजिए। गिलास में थोड़ा जल लीजिए और तुरंत ढक्कन से वापिस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से कि जिन लाल और नीले लिटमस पत्रों से हमें करना है। सल्फर और ऑक्सीजन की विक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। यानी सल्फर और जो ऑक्सीजन की विक्रिया के बाद जो बनने वाला जो उत्पाद होता है उसका नाम है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से जो आपको नीचे दे रखी है, जैसे देखो भी सल्फर डाइऑक्साइड है, यदि उसके जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, यानी SO2 की जब जल के साथ HO2 के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो सल्फ्यूरस से अम्ल प्राप्त होता है, यानी H2SO3 प्राप्त होता है। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों व क्षारों के नाम याद कीजिए जो आपने कक्षा 7 में पढ़े थे। उनके नाम सारणी 4.4 में लिखिए। उन्हें उपस्थित धातु है धातु की पहचान कीजिए जो ऑक्सीजन के साथ है वो ऑक्साइड बनाता है। अब देखो, जल के साथ है अभिक्रिया, यानी धातुओं की वो जल के साथ अभिक्रिया कैसे की जाती है। तो देखो, सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। यानी सोडियम धातु है वह एक ऐसी धातु है जिसको चाकू से आसानी से भी काटा जा सकता है, और ये ऑक्सीजन व जल के जब संपर्क में आती है तो उसमें वो ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, यानी ये ज्वलन करने लगती है, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है।
देखो इधर आपको क्रियाकलाप दिखा रखा है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शन के लिए के समय विशेष सावधानी रखी जाए कि सोडियम धातु के टुकड़े का आकार लगभग गेहूं के दाने के बराबर हो। इसे चिमटी द्वारा पकड़ना चाहिए, यानी इसका आकार है वो बिल्कुल छोटा सा गेहूं के दाने के आकार के साइज का होना चाहिए। जैसे देखो भाई नीचे एक 250 ml या फिर 250 ml का बीकर या फिर कांच का गिलास लीजिए। इसे आधा जल से भर लीजिए, इसको आधा उधर जल से भर लेना है। अब सावधानी पूर्वक इस छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा काटिए और फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए और फिर सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानी पूर्वक आपको प्रेक्षण ये करना है, यानी प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रहे। जब क्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छूकर देखें। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि यह गर्म हो गया? विलयन का लाल और नीले लेटेक्स पत्रों से परीक्षण कीजिए और विलयन है वो अम्लीय या फिर क्षारीय, इसका आपको परीक्षण करना है। यानी जब इस गिलास के अंदर है, इस बीकर के अंदर है, वो आपको आप जब सल्फर का टुकड़ा गिराएंगे तो वो है ज्वलन करने लगता है, यानी उसके अंदर आग लग जाती है। आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, वह कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल में धीमी अभिक्रिया करता है, यानी ये सोडियम धातु है जो कि जल के साथ है वो बहुत जल्दी से अभिक्रिया करता है, यानी ये जल के संपर्क में आने से आगे कर लेता है। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।